आज हम चर्चा करेंगे आपसे कि डॉक्टर्स के बीच में भी हार्ट अटैक बहुत सारा कॉमन है। और एक यंग डॉक्टर आप देख ही रहेंगे, इसमें दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि 39 ईयर्स 39 साल के एक डॉक्टर साहब चेन्नई में थे, जो कार्डियक सर्जन थे। खुद ही हार्ट के जो ऑपरेशन होता है, जैसे बाईपास सर्जरी होता है, वाल्व रिप्लेसमेंट करना होता है, तो ये सारी चीज़ करने में सक्षम थे। और डॉक्टर साहब वो भी हॉस्पिटल के अंदर काम करने के समय में, जिस वक्त वो काम कर रहे होते हैं, मरीज को देख रहे होते हैं या कुछ भी इस तरह के जब हॉस्पिटल, तब भी उनको हार्ट अटैक हुआ और उनका बचाना वहाँ संभव नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बचाने के लिए सारा चीज़ किया गया। जैसे कि एंजियोग्राफी होता है, फिर स्टेंट लगाना होता है, फिर होता है एक इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप जो होता है, खासकर ब्लड प्रेशर को मेंटेन, जब लास्ट आखिरी से हार्ट एकदम फेल कर जाता है तो एओर्टा के अंदर एक बैलून पंप लगा करके मेंटेन किया जाता है। एक ECMO जो बहुत एडवांस चीज़ होता है, जिससे कि किस तरह से ऑक्सीजन मेंटेन किया जाता है। सारे के बावजूद भी वो डॉक्टर साहब को बचा नहीं जा सका, वो भी उसी के हॉस्पिटल के अंदर जहाँ उनके सारे दोस्त और सारे डॉक्टर थे, जो डॉक्टर को बचाने के लिए क्या नहीं करेंगे, आप सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बीमारी में बचाव जो है बहुत बड़ी चीज़ है। अगर परिस्थिति ख़राब हो तो आपको नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि डॉक्टर हो करके अपने ही अस्पताल में कोई नहीं उन्हें बचा पाया। तो आप मान सकते हैं, इसलिए हर आदमी के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक किसी को क्यों हो जाता है और क्या करेंगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट अटैक होने पर क्या किया जाता है तो उनके साथ किया ही गया। सबसे पहले जो हार्ट के एंजियोग्राफी हुआ, फिर स्टेंट लगा, फिर उसके इंट्राएओर्टिक बैलून पंप जो होता है, जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने किस तरह से किया जाता है, फिर ECMO होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन जो होता है, ये सब सारा चीज़ किया गया, फिर भी नहीं बचा जा सका। तो इसी पर कहानी पर शुरू कर रहे हैं। एक डॉक्टर साहब जो चेन्नई के थे, 39 साल सिर्फ उनकी उम्र थी, अच्छे डॉक्टर थे, कार्डियक सर्जन थे, जो हार्ट का ऑपरेशन करते थे। उनको हार्ट अटैक हो गया और उनको नहीं बचाया जा सका, वो भी हॉस्पिटल के अंदर। तो इस बात को समझने के लिए कि क्या रीज़न है, क्या कारण है कि किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, खास करके डॉक्टर्स लोगों में, ऐसे लोगों में जो बहुत कामयाब है, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं, फिर भी उनको ये हार्ट अटैक जो है, खुद सफलता जो बाहर मिल रही है वो अपने शरीर के ऊपर लागू नहीं हुआ और असफल हो गए। तो इस सफलता को समझने के लिए, क्यों असफल हो रहे हैं, फिर सफलता क्या है, इसी बात को समझने के लिए कि अपने आप को कैसे बचा लेना है, इस बात को समझने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए की रीजन्स फॉर हार्ट रिस्क इन यंग डॉक्टर्स। जो यंग डॉक्टर्स है, जो कम उम्र के डॉक्टर्स है, उसमें जो हार्ट अटैक क्यों हो जाता है। और या बहुत सारे ऐसे लोग जो गायक थे, के जो गायक थे, वो गाने के दौरान मर गए। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक होता है और वो 80 वक्त चले भी जाते हैं। तो इसका है रीज़न क्या है कि डॉक्टर्स लोगों का जो ड्यूटी होता है उसका टाइम टेबल नहीं होता है, बार बार ड्यूटी, कभी रात में कभी दिन में, इरेटिक ड्यूटी होता है, जिसके कारण से उसकी नींद सही नहीं होती है, उसकी नींद लेने का समय भी सही नहीं होता है। कभी क्या होता है कि आप नींद ले रहे हैं लेकिन उस समय पर नहीं ले रहे हैं, तो एक ही समय पर रोज़ नींद लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जैसे कोई आदमी एक ही जगह पे कहेंगे आपको काम करना है तो वो ज़्यादा सहा करता है, लेकिन अगर वो डॉक्टर का प्रैक्टिस हर अलग अलग शहर में दिया जाए तो उसका प्रैक्टिस उतना नहीं चलेगा जितना कि एक जगह देने से चलेगा। तो ये हुआ कि लॉन्ग इरेटिक वर्किंग आवर्स, काम करने के अलग अलग समय, अलग अलग तरीके, और ये खास करके ज़्यादा समय, कभी समय का कोई ठीक नहीं, इस तरह का। दूसरा होता है कि उसका स्ट्रेस, तनाव लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तनाव लेवल का मतलब है स्ट्रेस, जैसे कि पेशेंट को क्या करना है, कोई पेशेंट परेशान है, कोई कहेगा डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, कोई कहेगा डॉक्टर साहब आपसे तो कुछ हुआ नहीं, मेरा मरीज वहाँ ऐसे था। ये सारी बातें डॉक्टर को स्ट्रेस में डालती है। ठीक उसी तरह किसी और को भी स्ट्रेस में डाल सकती है, क्योंकि हर आदमी पर लोगों से डील कर रहा है, तो इस तरह से स्ट्रेस में डालती है और वो उसके स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, हार्मोन्स स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है, उसके थकान को बढ़ाता है, वो बिल्कुल थक जाता है, एग्जॉस्ट कर जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट है सीडेंटरी रूटीन्स। डॉक्टर्स लोग काम के दौरान, जो खास यंग डॉक्टर्स होते हैं, काम इतना प्रेशर, इतना सीखना है, इतना ये करना, वो करना है, ऐसे करना, वैसे करना है, उस कारण से जो खुद के एक्सरसाइज लोगों को बताते हैं सही, लेकिन उस चीज़ का पालन खुद नहीं कर पाते हैं। जैसे सीडेंटरी, दिन भर बैठे रहना, तो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ सही समय पे सही जगह, क्योंकि शुरुआत में जो स्टूडेंट्स होते हैं या PG होते हैं या पोस्ट PG होते हैं, तो खाने का कोई ख्याल नहीं रहता है, कहाँ ही खा लिए, कुछ भी खा लिए। खास कर डॉक्टर्स लोगों को खिलाया भी जाता है बाहर के लोगों से कि भाई अच्छे डॉक्टर से कुछ ने अच्छा कर दिया तो उसको अच्छा खिला दिया, उसको फार्मा कंपनी जो है, दवा कंपनी, तो दवा लिख दी तो उसको खिला दिए गए, या प्रोग्राम ही ऑर्गेनाइज हो गया, वहाँ अच्छा खाना बन गया। क्योंकि आप जानते हैं भोज में, प्रोग्राम में जो खाना बनता है वो खाने में ज़रूर अच्छा लगता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी समस्याओं के कारण से अनहेल्दी ईटिंग हैबिट,
साइकोलॉजिकल जो प्रेशर बहुत होता है, जैसे कि थकान हुआ, एकदम इमोशनल एग्जॉस्शंस, उसी वक्त में बहुत सारा प्रेशर होता है। किसी को कुछ कंप्लीट करना होता है, किसी को पास करने का प्रेशर होता है, किसी को कुछ काम पूरा करने का प्रेशर होता है। तो इस तरह से ये जो है डॉक्टर्स के बीच में जो हार्ट अटैक का कारण है। उसके अलावा जो है निगलेक्टिंग प्रिवेंटिंग केयर, डॉक्टर खुद ही जो दूसरों को बताते हैं वो खुद नहीं कर पाते, थकान रहने के बावजूद भी काम करते हैं, क्योंकि मरीज़ उसे छोड़ता नहीं रहता है। तभी रिसर्च आ रहा है कि 40 साल के कम उम्र के लोगों में जो हार्ट अटैक हो रहा है उसमें हर साल 2% बढ़ते ही जा रहा है। यानी कहने का मतलब जो है ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब समय के साथ जो है लोगों का स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, लोगों को परेशानियां बढ़ते जा रही है, लोग सही से खाना नहीं खा रहे, लोग तनाव है, लोग खाना सही नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सही डाइट नहीं ले रहे हैं। तो ये जो है खतरा बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं ग्रोइंग ट्रेंड एंड रिसर्च बता रहा है कि प्रत्येक साल 2% से ज़्यादा लोग और मर रहे हैं इस बीमारी से जो हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है खास करके एशियन कंट्रीज़ में और जल्दी हार्ट अटैक होता है बाद विदेशों की तुलना में, तो इसको भी समझना है। इसको प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या है, जो यंग आदमी इसको पालन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्या कर कि हर साल एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग का मतलब हर साल एक बार ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल और डायबिटीज़ इसको स्क्रीन करना है। 7 घंटा कम से कम सो लेना है। सुबह सुबह उठ करके या शाम में कभी भी ऐसे एक समय में करें तो अच्छा है। मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना है। मेंटल हेल्थ का कभी भी ब्रेक होता है तो अपने दोस्तों से या परिवार वालों से या किसी से मिल करके उसको सलाह करके सुझाव करना है, क्योंकि दुखी कोई भी हो सकता है, गुस्सा किसी को भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि बड़े डॉक्टर है तो गुस्सा नहीं आएगा, दुखी नहीं होता होगा, घबराहट नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगा। मरीज खराब होने बहुत गुस्सा खुद से गुस्सा आने लगता है, घबराहट होने लगता है। बैलेंस्ड मील पर ध्यान देना चाहिए। और कब नहीं शरीर आपका बिल्कुल थका हुआ हो तो आप किसी काम को ना कर सकते हैं कि ऐसा नहीं, इस सब काम को हाँ सभी मरीज को देखना संभव आपके लिए है, आप हर कुछ कर सकते हैं, जितना भी चाहे कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ना कहना भी अब हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अब फिर इसको हम समराइज़ कर लेते हैं, कहानी को संक्षेप में बताते हैं कि कारण क्या है। कि आदमी का जो काम करने का टाइमिंग का बिल्कुल भरोसा नहीं, डॉक्टर मतलब रात के दिन के कभी भी, तो आपके नींद को डिस्टर्ब करता है, आप खतरे को बढ़ाता है। स्ट्रेस काफ़ी होता है, कोई मरीज़ अच्छा कहा, कोई बुरा कहा, अच्छा कहीं से खुश हो जाते हैं, बुरा कहीं दुखी हो जाते हैं, तो ये भी स्ट्रेस लाता है अगर आप बात बात पे खुशी और दुखी होते हैं तो। क्योंकि मरीज़ आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हम ठीक हो गए अच्छा से, कोई ऐसे मिलेंगे क्योंकि हम बिल्कुल ठीक नहीं हुए, और उसको आप पर्सनली लेते हैं तो बुरा लगेगा और स्ट्रेस में आएगा। सीडेंटरी हैबिट, दिन भर बैठे रहना, अनहेल्दी मील्स, खाने का सही अच्छा खाना नहीं खाना जो खास करके हेल्थ के लिए अच्छा हो, स्वाद में मज़ा आना लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होना। प्रिवेंटिव केयर, खुद का बीमारी के सही से दवाई नहीं खाना, इलाज नहीं करना। अगर आप परेशान हैं मानसिक रूप से, दोस्तों से, मित्रों से, परिवार वालों से सलाह नहीं लेना या प्रकृति में नहीं घूमना। खास करके डॉक्टर्स के बीच में आपस में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे ग्रुप है जहाँ पे दोस्ती नहीं होता है, रियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये सब जो है समस्या का कारण है। और इस तरह से अगर कोई आदमी अगर अपने चेकअप करे, सही रूटीन फॉलो करे, स्ट्रेस मैनेज कर ले, सेल्फ केयर पर ध्यान दे तो अपने हेल्थ को बचा सकता है। और हम लोग यहाँ पे जो डॉक्टर साहब जिनकी मृत्यु हो गई 39 साल के थे, उनका हेल्थ रिस्क फैक्टर क्या क्या था उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आप ध्यान देख रहे हैं कि ये परप्लेक्सिटी AI के माध्यम से हम लोगों ने इसको तैयार किया, इस वीडियो तैयार कर रहे हैं। पता है कि लॉन्ग इरेटिक आवर्स, उनके काम करने का जो बहुत काम करते थे, लोगों के लिए बहुत अच्छा करते थे, कभी भी लोग बुलाते थे उनके लिए वो हाजिर हो जाते थे, अच्छा करते थे, जो कि लोगों के लिए अच्छा था लेकिन डॉक्टर साहब के अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। वो खुद जो है एकदम ड्यूटी, इतना अर्जेंस ड्यूटी पर इतना ध्यान देते थे, खुद के स्ट्रेस कितना भी हो लेकिन ड्यूटी को नहीं छोड़ते थे। वो काम के दौरान बिल्कुल एक्सरसाइज करने का फुर्सत नहीं था, उनके खाने का तौर तरीका सही नहीं था, बिजी शेड्यूल था, कहीं कुछ खा लेते थे, टाइम नहीं मिलता खाने का। साइकोलॉजिकल बर्डन होता है, खास करके आजकल परेशानी, इतना प्रेशर है, काम करना नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो इस तरह से निगलेक्टिव प्रिवेंशन, ये सब इन डॉक्टर साहब मौजूद था, जो कि इसमें ये था। बहुत सी ये सब न्यूज़ वेबसाइट से लिया हुआ है और परप्लेक्सिटी AI के माध्यम से किया गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो इस तरह AI को यूज़ करके फ्री वर्जन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे और डिटेल जानकारी के लिए जो और लेटेस्ट सुविधा है उसमें आप इसका पैसा वाला वर्जन में जा सकते हैं, अदरवाइज फ्री वर्जन से हम लोग काम चला रहे हैं जो आपको बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये यंग लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो जो भी लोग यंग हैं, खासकर उम्र 30, 35, 40, 50 के बीच में है और वो खास करके यंग है, एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जीवन में सक्सेस है, मोटे हैं, खूब स्मोकिंग करते हैं या खूब बढ़िया खाना खाते हैं, मीठा मीठा खाते हैं,
पेट भर के खाते हैं, पेट निकला हुआ है, सिगरेट बीड़ी पीते हैं या बहुत सारे व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो बहुत आवश्यक है। उम्मीद करता है बच्चे अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।